नमो बुद्धाय दोस्तों। किसान आंदोलन अपने चरम बिंदु पर है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई चल रही है। सरकार किसानों के साथ तमाम बैठकें भी कर चुकी है, नतीजा नहीं निकला है। किसान कहते हैं कि तीनों कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। सरकार कहती है कानून हम वापस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट न्याय देने की जगह बिचौलिए का काम करने लगा है। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट बिल के पास करने के तरीके पर ध्यान देता कि राज्यसभा में किस तरह से कानून को पास कराया गया, कैसे किया गया, और उसकी संवैधानिक दृष्टिकोण पर विचार करता। जितना हमें मालूम है, कृषि राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार उस पर कोई कानून नहीं बना सकती। तो इस पर विचार करना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया, पहले तो पी साईनाथ का नाम लिया कि बड़े योग्य हैं, उनको कमेटी बना दी जाए, उस तरह के लोग रखे जाएं। फिर सरकार की पुर्जी आ गई और उस पुर्जी को देखते ही सुप्रीम कोर्ट के विचार बदल गए और उन्होंने 4 उन लोगों का नाम सजेस्ट किया जो इस कानून के पक्ष में हमेशा बोलते रहे, सरकार के साथ खड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। कमाल की बात है। गोगोई साहब राज्यसभा के मेंबर हो गए तो भाई सभी इंसान ही तो हैं, कोई खुदा तो नहीं है, कोई ईश्वर तो नहीं है। हो न हो राज्यपाल ही बन जाएं, राज्यसभा के मेंबर ही बन जाएं, तो सरकार के पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा। किसान क्या है, अरे कुछ दिन चिल्लाएगा पर लौट जाएगा, सीधे नहीं जाएगा तो एनआईए को भेज दिया जाएगा, लौट जाएगा। आखिर रास्ते क्या है? क्या ये तीनों कानून ठीक है? असीमित भंडारण क्षमता से किस किसान का भला होने वाला है भाई? वो कृषि कानून जिसको चुनौती आप न्यायालय में नहीं दे सकते, उससे किसानों का भला कैसे हो जाएगा? जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां, उनके बगल में प्राइवेट कारपोरेट की मंडियां आ जाने से किसानों का भला कैसे हो जाएगा? आप कहते हैं बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। अरे मैं कहता हूं बिचौलियों को हटाते क्यों नहीं हो? कौन हटाएगा? सरकार क्यों हो? सरकार का काम क्या है? आखिर बिचौलिए कहां नहीं है? ट्रांसफर में, पोस्टिंग में कहां नहीं है? ठेकेदारी में, डेवलपमेंट के जितने काम है उसमें ऐसा कोई काम सरकार का नहीं है जिसमें कोई न कोई बिचौलिया ना हो। कमीशनखोर हैं, दलाल हैं, सच्चाई ये है। और आपको गवर्न करना नहीं आता
तो आप कहते हैं कि देश को हम दूसरे के नाम लिख देंगे। अरे भाई, गवर्न करना नहीं आता, बिचौलिया खत्म करना नहीं आता, तो सरकार छोड़ दो। बिचौलिया खत्म करने के लिए आप प्राइवेट मंडियां ला दोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब रास्ते क्या है? कोई रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में जब सरकार, सत्ता, न्यायालय, मीडिया सबके सब अपनी जगह से हिल गए हों, उस समय जनता को सड़क पर आना चाहिए। हमारे बहादुर किसान साथियों ने वही किया जो लोकतंत्र की जरूरत थी, की जरूरत है। आज हमें इस बात को कहने में गर्व होता है कि इस देश के किसान, जिनको किसी रूप में कोई स्वीकार करना नहीं चाहता, जिनको फटा पुराना कपड़ा पहने गरीब, कमजोर, लाचार की निगाह से हम देखते थे, आज वही किसान सीना तन करके इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हुआ है। हम हजारों बार, सहस्रों बार आपको प्रणाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। इतिहास में आपका नाम, इन किसानों का नाम अमर हो जाएगा। आज सरकार 2 कदम आगे चलना चाहती है, डर के मारा 5 कदम पीछे हटती है। यह है किसान की ताकत। हमें क्या करना चाहिए? हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए, इस किसानों की रक्षा करने के लिए, इन देशवासियों की रक्षा करने के लिए, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, बॉर्डर पे चलना चाहिए और ऐतिहासिक 26 जनवरी की परेड में किसानों के साथ चलना चाहिए। हम तो चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप आ रहे होंगे। अगर नहीं मन बनाया है तो इस ऐतिहासिक घड़ी को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चलें, आप पहुंचें अपने भाइयों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने वीर सपूतों के साथ, अपने देशभक्तों के साथ, इस भारत मां की आत्मा की रक्षा के लिए। जय हिंद, जय किसान, नमो बुद्धाय।